नमस्कार दोस्तों। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका के रूप में मनाते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता है। इस व्रत में भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में कई तरह के पर्व मनाए जाते हैं। सभी पर्व और व्रत का अपना अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म में जीतिया व्रत का अधिक महत्व माना गया है। इस व्रत को महिलाएं पुत्र की प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष जीतिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। ज्योतिष के अनुसार यह पर्व 3 दिनों का होता है। पहला व्रत नहाय खाए जो 5 अक्टूबर को है। 6 अक्टूबर को व्रत और 7 अक्टूबर को इसका पारण होगा। शास्त्र के अनुसार इस व्रत में जीवित वाहन देवता की पूजा की जाती है। यह व्रत केवल विवाहित महिलाएं ही रखती हैं। जीतिया व्रत 6 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा, अर्थात इस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर को सुबह 10:20 पर तक ही रहेगा। इसके बाद में महिलाएं 7 अक्टूबर को 10 बजे के बाद पारण कर सकती हैं। आइए सुनते हैं जीतिया व्रत की 2 कथाएं। इस कथा के वक्ता वैशंपायन ऋषि हैं। बहुत पहले की बात है। कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। माता गौरी ने महादेव जी से पूछा, भगवान किस व्रत एवं पूजन से सौभाग्यशाली नारियों के पुत्र जीवित और चिरंजीवी बने रहते हैं? कृपया उसके बारे में और उसकी कथा के विषय में बताने का कष्ट करें। त्रिकाल यज्ञ भगवान शंकर ने जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जीतिया व्रत भी कहा जाता है, उसके विधान, महत्व और महात्म्य की कथा बताते हुए कहा, दक्षिण पथ में समुद्र के निकट नर्मदा नदी के तट पर कांचावती नामक एक नगरी थी। वहाँ के राजा मलय केतु थे। उनके पास चतुरांगिनी सेना थी। उनकी नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पर बाहुटार नामक एक मरुस्थल था। उस मरुस्थल में घाघू नाम का एक पाकड़ का पेड़ था। उसकी जड़ में एक बड़ा सा कोटर था। उस कोटर में एक सियारिन छिपकर रहती थी। उसी पेड़ की डाल पर घोंसला बनाकर एक चिलोड़िन भी रहती थी। दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी। संयोगवश उसी नदी के किनारे उस नगर की सभी विवाहित स्त्रियां अपने पुत्रों के लंबी उम्र और उनके कल्याण की कामना से जीमूतवाहन का व्रत और पूजन कर रही थी। उनसे सब कुछ जान करके चिलोड़िन और सियारिन ने भी व्रत करने का संकल्प कर लिया। व्रत करने के कारण भूख लगनी स्वाभाविक थी। चिलोड़िन ने भूख सहन कर ली और रात बिता ली, परंतु सियारिन भूख से छटपटाने लगी। वह नदी के किनारे जाकर एक अध जले मुर्दे का मांस भर पेट कर खाकर आ गई और पारणा के लिए भी मांस के कुछ टुकड़े लेकर कोटर में आई। डाल के ऊपर से चिलोड़िन ने सब कुछ देख लिया था। चिलोड़िन ने नगरी की सभी विवाहित औरतों से अंकुरित केला यानी कि मटर या अंकुड़ी लेकर के पारण कर लिया। सियारिन बहुत ही धूर्त थी। चिलोड़िन स्वभाव से अधिक सात्विक विचार वाली थी। कुछ समय के बाद दोनों ने प्रयाग आकर के तीर्थ किया। वहीं पर चिलोड़िन ने कहा, मैं महाराज के महामंत्री बुद्धिसेन की पत्नी बनूंगी। इस संकल्प एवं मनोरथ के साथ अपने प्राण त्याग दिए।
फिर सियारिन ने भी कहा, मैं महाराज मलय केतु की रानी बनूंगी। और इसी मनोरथ के साथ, इसी संकल्प के साथ उसने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दोनों का जन्म भास्कर नामक वैदज्ञ ब्राह्मण के घर में हुआ। दोनों को कन्याओं में नाग कन्या और देव कन्या के असाधारण गुण दिखाई दे रहे थे। चिल्होड़िन का नाम जहाँ सीलवती रखा गया, वहीं सियारिन का नाम कर्पूरवती रखा गया था। सीलवती का विवाह मंत्री बुद्धिसेन से हुआ और कर्पूरावती का विवाह राजा मलय केतु के साथ हुआ। राजा और मंत्री दोनों ही धर्मात्मा थे, न्यायप्रिय थे। राजा को अपनी प्रजा बहुत प्रिय थी। वह अपनी प्रजा को खूब चाहता और अपने पुत्र के समान प्रेम करता था। समय के अनुसार सीलवती और कर्पूरावती को 7 पुत्र हुए। दोनों के 7 पुत्र थे। सीलवती के 7 पुत्र जीवित थे, लेकिन कर्पूरावती के 7 पुत्र एक एक करके काल के ग्रास बनते गए। कर्पूरावती बहुत दुखी रहती थी। सीलवती के सभी पुत्र हमेशा राजा की सेवा में हाजिर रहते थे। वे सब बड़े ही विनयशील थे और राजा की आज्ञा मानते थे। रानी उन्हें देखकर जलती थी, उनसे ईर्ष्या करती थी कि सीलवती के सभी पुत्र जीवित हैं और मेरे पुत्र सभी काल के ग्रास बन गए हैं। एक दिन रानी ने रूठ करके खाना पीना बंद कर दिया। राजा से बात करनी बंद कर दी। राजा से दूर किसी एकांत कोठरी में जाकर बैठ गई। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वे उसे मनाने के लिए गए। तब उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। आखिर परेशान होकर के राजा ने कहा कि तुम बोलो तो सही रानी, जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा। तुम उठो और खाना खा लो। यह सुन करके रानी बोली कि यदि यह सत्य है तो आप उस दरवाजे के पास जो एक चक्र रखा हुआ है, आप सीलवती के सभी पुत्रों का सिर काट कर ला करके मुझे दे दीजिए। ऐसा नहीं चाहते हुए भी राजा ने अपनी पत्नी की बात मानी और रानी ने 7 को बांस के बने हुए बर्तन में एक एक सिर रख करके उसी कपड़े से ढककर सीलवती के पास में भेज दिया। इधर चिमोतवाहन ने उनकी गर्दन को मिट्टी से जोड़ करके अमृत छिड़का और उन्हें जीवित कर दिया। सौगात के रूप में भेजे गए सभी सिर ताल के फल बन गए। यह जानकर रानी आग बबूला हो गई। वह क्रोध के मारे अत्यंत दुखी हुई और कुपित हो गई। फिर डंडा लेकर के शीरवती को मारने पहुंची, लेकिन भगवान की दया से सीलवती उसे नर्मदा नदी के तट पर लेकर के चली गई। दोनों ने वहां पर स्नान किया। बाद में सीलवती ने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए कर्पूरवती को बताया कि तुमने सियारिन के रूप में व्रत भंग किया था और एक अध जले मुर्दे को खा लिया था। इसी कारण से तुम्हें इतने कष्ट हो रहे हैं। उसे सब कुछ याद आ गया। संताप से उसके प्राण निकल गए। राजा को जब यह मालूम पड़ा तो उसने अपना राज्य मंत्री को सौंप करके स्वयं भी तप करने के लिए चला गया। शीलवती अपने पति और पुत्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगी। जीतिया व्रत के प्रभाव से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इस प्रकार महात्म्य की कथा बताने के बाद भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां जिमोतवाहन को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को करेगी, पूजन करेगी और कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देगी, वह अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक समय बिताएगी और अंत में
भगवान विष्णु के लोक में प्रस्थान करेगी। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के ग्रास बन गए थे। इस दशा को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और बोलने लगा, भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित एक भी नहीं है। इसका क्या कारण है? तब भगवान बोले, सुनो ब्राह्मण, इस बार जो तुम्हारे पुत्र होगा उसकी आयु 3 वर्ष की होगी। उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना, पुत्रजीवी व्रत करना, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़कर इस प्रकार विनती कर रहा था, वह बोला, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहते हम बारंबार। सूर्य भगवान की परिक्रमा की। उधर भगवान सूर्य भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, तो उनका रथ वहीं पर रुक गया। भगवान ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर के सूर्य ने अपने गले से एक माला निकाली और उसे ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे निकल गए। जब 3 वर्ष की आयु पूरी हुई तो यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भगवान कृष्ण को झूठा बताया। भगवान कृष्ण अपना अनादर जान करके वहाँ पर तुरंत ही सुदर्शन चक्र लेकर के पहुँच गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। जब ब्राह्मण माला उतारने लगा तब उन्हें लगा कि यमराज वहाँ से डर करके भाग गए हैं, परंतु वहाँ यमराज की छाया खड़ी ही रही। उस माला को ब्राह्मण ने उस यमराज की छाया पर डाला, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, भगवान शनि के ऊपर दया करो। भगवान ने शनि के ऊपर दया की और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान ने उस ब्राह्मण के पुत्र पर कृपा की और उसकी उम्र बढ़ाई। हे भगवान, हे प्रभु, जिस तरह आपने ब्राह्मण के बेटे की आयु बढ़ाई, उसी तरह सभी के पुत्रों को दीर्घायु करना। बोलो जीवोत्थान की जय, भगवान सूर्य नारायण की जय।